कहानी के शुरू में हम एक औरत को देखते हैं जो मेंटल हॉस्पिटल में आती है, जो एक डॉक्टर थी जो पागल मरीजों का इलाज करने के लिए आई थी। यहाँ हॉस्पिटल का जो इंचार्ज था वो सारा हॉस्पिटल दिखाता है और बताता है कि यहाँ पर कुछ मरीज ऐसे हैं जो बहुत सुकून से रहते हैं, पर कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी एक आदमी इंचार्ज के पास आता है और उसको बताता है कि लीना नाम की मरीज गायब है। इंचार्ज ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गया था। वो डॉक्टर को बताता है कि लीना यहाँ की सबसे ज्यादा खतरनाक मरीज है और उसी के इलाज के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। डॉक्टर को एक सेफ रूम में छोड़कर वो अलीना को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी डॉक्टर उसी रूम में एक छोटी सी बच्ची से मिलती है। डॉक्टर उसे पूछती है, तुम्हारे माँ बाप यहाँ काम करते हैं? ये सुनकर वो कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है? ये लीना थी, ये बच्ची नहीं थी। दरअसल इसकी उम्र 30 साल थी, मगर दिखने में ये 10 साल की बच्ची लगती थी। और अब लीना यहाँ पर पूरी तरह से डॉक्टर पर हमला करने वाली थी, पर तभी वहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ आ जाता है। वो अलीना को पकड़कर ले जाते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल का इंचार्ज डॉक्टर को अलीना के बारे में बताता है कि इसको एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो डरना बंद हो गई है। तो देखने वाला तो यही कहता है कि वो एक 10 साल की बच्ची है, पर असल में वो एक पूरे 30 साल की लेडी है। लीना यहाँ पर आने से पहले किसी के घर पर रहती थी, पर वहाँ से चोरी कर भाग गई, जिसके बाद एक और फैमिली ने उसे अपने साथ रख लिया, पर उसने उस फैमिली को मार दिया, जिसके बाद वो अब तक यहीं पर रह रही है और आपको उसका ख्याल रखना है, मगर ध्यान से। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और जब वो यहाँ पर आई थी तो हर वक्त यहाँ से भागने की कोशिश किया करती थी और खुद को नुकसान भी पहुंचाती थी, जिसकी वजह से उसकी गर्दन और हाथों पर निशान है। एक दिन डॉक्टर लीना को पेंटिंग करवा रही थी, जिससे पता चला कि लीना को पेंटिंग भी बहुत अच्छी तरह से आती है। वो वहाँ पर एक पागल लेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलवा देती है, जिससे कि डॉक्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर इसके बाद अलीना अपने लिए एक ड्रेस ऑर्डर करती है। वहाँ पर गार्ड को वो अपनी बातों में लगाकर अंदर बुलाती है और मार देती है, और जो वहाँ पर मेन गार्ड था उसको भी पागल लेडी को गुस्सा दिलवाकर मार देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो अब हॉस्पिटल से बाहर आ गई थी। बाहर डॉक्टर गाड़ी में बैठे हुए जब अलीना को देखती है तो वो काफी ज्यादा डर गई थी। ये बताने के लिए वो हॉस्पिटल के अंदर जाती है। हॉस्पिटल के इंचार्ज से कहती है कि अब मैं यहाँ पर जॉब नहीं करूँगी। इसके बाद डॉक्टर यहाँ से चली जाती है और जब वो अपने घर चली गई थी तो यहाँ पर अलीना उसकी कार में छुपकर इसके घर आ गई थी और फिर वो डॉक्टर के घर आकर उस पर हमला कर देती है। इसके बाद वो वहाँ डॉक्टर के ही घर पे इंटरनेट पर सर्च करती है कि पिछले साल कोई बच्ची गुम हुई है या फिर किडनैप हुई है। इसको इंटरनेट पर एक बच्ची की तस्वीर मिलती है जिसका नाम एस्तर था और इसके माँ बाप ने इस बच्ची की एक तस्वीर दी हुई थी कि आज जब वो 10 साल की हुई होगी तो इसकी शक्ल कैसी होगी। वो वहाँ पर अपनी शक्ल और एस्तर की शक्ल को मिलाती है, जिस पर उसकी और एस्तर की शक्ल तो बिल्कुल एक जैसी थी। इसको यहाँ पर एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि वो ये बच्ची एस्तर की जगह ले सकती है। वो खुद को 10 साल की बच्ची की तरह तैयार करती है और अब ये यहाँ से एस्तर की फैमिली के पास जा रही थी। ये जाते हुए डॉक्टर को भी देखती है जो अभी तक जिंदा थी और डॉक्टर कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मगर लीना उसको मार देती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि लीना कितनी ज्यादा खतरनाक थी। फिर वो एक पार्क में जाकर झूले पर बैठ जाती है। एक पुलिस ऑफिसर अलीना के पास आता है, उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसको बताती है कि मेरा नाम एस्तर है, यानी कि वो यहाँ पर अपना झूठा नाम बताती है और मैं बहुत छोटी उम्र में अपनी फैमिली से दूर हो गई। तो पुलिस ऑफिसर उसकी बातें सुनकर उसे अपने साथ ले गया था ताकि वो उसको अपनी फैमिली से मिलवा सके, यानी कि एस्तर की फैमिली से। फिर उसके बाद हमें उसी बच्ची की फैमिली को दिखाया जाता है जिसका नाम एस्तर था, जो बचपन में गुम हो गई थी। उसकी फैमिली में उसके मॉम, डैड और एक बड़ा भाई था। ये काफी ज्यादा अमीर फैमिली थी और इनका नाम भी बहुत था। ये एक जगह पर अपने बेटे का मैच देखने के लिए आए थे। एस्तर के डैड उससे बहुत प्यार करते थे। वो आज भी अपनी बेटी के गम को नहीं भूले थे और एक इंस्पेक्टर उनके पास आकर उनको बताता है कि आपकी बेटी मिल गई है। ये इंस्पेक्टर शुरू से ही एस्तर के केस को देख रहा था और अब अगले दिन एस्तर की मॉम उसको लेने जाती है। वहाँ पर ऑफिसर उनको बताती है कि आपकी बेटी ने ये बताया है कि जब वो बहुत छोटी थी तो उसे एक लेडी किडनैप कर एक दूसरे मुल्क में ले गई थी
थी और अब वो वहाँ से वापस आ गई है, इसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया। एस्थर की मॉम जब उसे देखती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो वहाँ से उसे वापस अपने घर लेकर जा रही थी। वो रास्ते में काफी ज्यादा बातें करती है जो एस्थर की थी। लीना यहाँ पर एस्थर बनने का पूरा पूरा नाटक कर रही थी और यहाँ पर वो कुछ ऐसी बातें भी बोल जाती है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी और वो कह रही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता देगी और उसे याद भी आ जाएगा अपनी फैमिली के साथ रहकर। और अब एस्थर की मॉम को उस पर शक हो रहा था। वो अब उसे अपने घर ले आई थी और एस्थर के डैड उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं, पर उसका बड़ा भाई यहाँ पर एक अजीब बिहेव कर रहा था, जिस पर उसकी मॉम उसे समझाती है। लीना को यहाँ पर एस्थर के घर का सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ पर भी लीना का प्लान चोरी करके भागना था। वो ऐसा ही करती थी। वो दूसरी लड़कियों का बेस बदलकर दूसरों के घरों में जाकर चोरियां करती थी या फिर उन लोगों को मार देती थी। अगले दिन अलीना को उसकी मॉम अपने डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वहाँ पर जाकर अलीना खुद को एस्थर साबित करने की कोशिश कर रही थी, पर अब उसकी बातें सुनकर डॉक्टर को भी शक हो गया था और अपनी मॉम को यानी एस्थर की मॉम को वहाँ से जाने का कहती है। वो दोनों घर आ गई थी। तभी लीना वहाँ देखती है कि इंस्पेक्टर ने भी उस पर नजर रखी हुई थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। घर के सभी लोग ये मान गए थे कि ये एस्थर है। ये अपने डैड के साथ पेंटिंग भी करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अलीना की असल उम्र 30 साल है। वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। उसके डैड देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी परफेक्ट पेंटिंग कैसे बना सकती है। एस्थर की मॉम को उस पर शक हो रहा था। वो उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक दिन अलीना जब अपने रूम में तैयार हो रही थी तो एस्थर की मॉम उसके कमरे में आकर उसकी डायरी पढ़ने लगती है जो अलीना हमेशा अपने साथ रखती थी। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आ गए थे। वो एस्थर की मॉम और डैड से बात करते हैं। वो बताते हैं कि कल आप लोगों को डॉक्टर ने बुलाया है। अब अलीना को इस बात पर शक हो गया था कि वो यहाँ पर बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी, इसलिए उसी रात वो बहुत सारे गोल्ड और पैसों को जमा कर लेती है और यहाँ घर से भागने की तैयारी करती है। और तभी वो स्टूडियो में एस्थर के डैड को देखती है जो उन्हें देखकर रुक गई थी और वापस घर पे आ जाती है। एक रात एस्थर के मॉम डैड पार्टी में जाते हैं और घर पर अलीना बिल्कुल अकेली थी और उसके साथ एस्थर का भाई भी था। उसका भाई घर पर अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करने लगता है, क्योंकि उसके मॉम डैड तो घर पर थे ही नहीं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर उनके घर पर आता है, जिससे मिलकर वो कहता है कि अभी मेरे मॉम डैड घर पर नहीं हैं, आप फिर कभी आइएगा। पर इंस्पेक्टर वॉशरूम के बहाने घर में आकर अलीना की उंगलियों के निशान लेना चाहता था और जब वो ये सब कर रहा था तो अलीना उसे देख लेती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तभी उनके मॉम डैड भी आ गए थे और आते ही एस्थर की मॉम लीना के कमरे में जाती है, यानी कि अपनी बेटी एस्थर को चेक करने के लिए, पर वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। अचानक वहाँ पर एक किताब देखती है जिसमें उसके पुराने घर वालों की तस्वीर थी और एस्थर की मॉम की तस्वीर पर भी चेहरा खराब हुआ हुआ था। उधर इंस्पेक्टर अलीना के उंगलियों के निशान एस्थर की उंगलियों के निशान के साथ मिला रहा था। वो दोनों एक जैसे नहीं थे। यहाँ पर इंस्पेक्टर को पता चल गया था कि ये लड़की एस्थर नहीं बल्कि कोई और है और तभी पीछे से अलीना आकर इंस्पेक्टर को चाकू से मार देती है और कहती है कि अभी घर वालों को मुझ पर शक नहीं हुआ। और इंस्पेक्टर उसे मरते हुए बताता है कि एस्थर की मॉम को तुम पर शक हो चुका है। वहाँ पर वो भी आ गई थी और यहाँ पर एक अजीब बात होती है कि एस्थर की मॉम वहाँ पर इंस्पेक्टर को ही शूट करके मार देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी नहीं हो और हाँ ये भी जानती हूँ कि तुम 30 साल की लेडी हो, तुम कोई बच्ची नहीं हो। तुम चोरी कर यहाँ से भाग सकती थी पर तुम नहीं भागी, मतलब तुम कुछ बहुत बड़ा करना चाहती हो। लीना कहती है मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। पर यहाँ पर एस्थर की मदर कहती है नहीं नहीं, मैं 2 बार एस्थर को गायब नहीं कर सकती। यहाँ पर हमें एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। एक दिन मेरे बेटे ने मेरी छोटी सी बेटी से लड़ते हुए उसे मार दिया था। मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर मैं अपने बेटे को भी जेल में नहीं भेजना चाहती थी। उस वक्त से मैंने ये झूठी कहानी बनाई, पर अब मेरे हस्बैंड ठीक हो रहे हैं। जो मेरी बेटी एस्थर के दूर जाने से हमसे दूर हो गए थे, वो अपनी फैमिली के करीब आ रहे हैं। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर एस्थर बनकर ही रहना होगा और जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना होगा। और अब वो दोनों मिलकर इंस्पेक्टर की लाश को वहाँ पर ही दफन करती हैं, जहाँ पर उन्होंने एस्थर को दफन किया था। इसके बाद वो दोनों घर आ गई थी। घर आकर एस्थर की मॉम अपने बेटे को कहती है कि हम ही लीना
ऊपर नजर रखनी होगी, बहुत जल्दी इसको भी मार देना होगा। मोम अलीना को समझाती है कि उसको कैसे रहना है और डॉक्टर के पास जाकर भी उसे क्या क्या बोलना होगा, जिससे कि डॉक्टर के मन का शक भी खत्म हो जाएगा। अब एक दिन एस्थर की मोम लीना को खाना देती है, पर वो उसको खाती नहीं, अपने रूम में लाकर एक चूहे को खिला देती है, जिससे कि उसका चूहा मर गया था। उसको पता चलता है कि उसको मारने के लिए खाने में जहर मिलाया गया था और अगले दिन वो वही मरा हुआ चूहा मोम की ड्रिंक में मिला देती है, जिस पर से उसको अलीना पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। डैड अपनी पेंटिंग की नुमाइश के लिए जा रहे थे। लीना भी साथ जाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो घर पर अकेली रही तो मोम और उसका भाई उसको मार देंगे, जो कि स्टेशन पर वो अपने डैड को छोड़ने के लिए जाते हैं। तभी अलीना वहाँ अपनी मोम और भाई को मारने की कोशिश करती है, पर वो दोनों बच जाते हैं। अलीना डर के मारे उनकी गाड़ी लेकर भाग जाती है और एक पुलिस वाला उसे रास्ते में पकड़ लेता है, दोबारा से उसे उसी के घर छोड़ देता है। यानी कि एस्थर के घर पर मोम उस पुलिस ऑफिसर को कहती है कि मेरी बेटी अक्सर ऐसी हरकतें करती रहती है और वो खुद को नुकसान भी पहुंचा लेती है। और अब वो और उसका बेटा दोनों अलीना को मारने की कोशिश करते हैं। उसका बेटा लीना को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, पर वो बच जाती है। अब लीना ने उसी की गन से उसको मार दिया था। एस्थर की मदर जब ये देखती है कि लीना ने उसके बेटे को मार दिया है तो वो पागल सी हो गई थी, क्योंकि पहले उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, फिर अपने बेटे को। वो लीना पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उसको मारने की कोशिश करती है। उनकी वहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। तभी इस लड़ाई के दौरान वहाँ पर गैस ऑन हो जाता है। उन दोनों को नहीं पता चलता। मॉम बार बार उसे मारने की कोशिश कर रही थी। उधर गैस की वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। अब वो लड़ते लड़ते छत पर आ गई थी और तभी वहाँ एस्थर के डैड भी आ गए थे। लड़ते हुए वो दोनों नीचे लटक जाती हैं और वहाँ पर एस्थर के डैड अपनी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो उसको नहीं बचा पाते, जिससे कि वो गिर के वहीं पर मर जाती है। पर एस्थर के बाप ने लीना को बचा लिया, यानी कि एस्थर के बाप ने लीना को बचा लिया था अपनी बेटी समझकर। जब वो उसके दांत देखते हैं जो नकली थे तो उनको पता चल गया था अब तक जिसको अपनी बेटी समझ रहे थे वो उनकी बेटी नहीं थी। लीना कहती है ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया। जैसा कि हमें पता है कि लीना की असल उम्र 30 साल है और वहाँ पर एस्थर के डैड को बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से से लीना को देखते हैं और तभी इन्हीं बातों पर लीना को भी गुस्सा आ गया था, जिससे कि वो उन्हें धक्का दे देती है। वो बेचारे भी मर जाते हैं। वो अब इस घर में आ गई थी जो घर पूरी तरह से जल रहा था। वो अपने कपड़े बदलकर तैयार होती है और वहाँ से चली जाती है नई जिंदगी जीने के लिए। मूवी के आखिर में वो डॉक्टर के पास जाती है जो एस्थर की फैमिली डॉक्टर थी। वो पुलिस को बता रही थी कि एस्थर के साथ बहुत बुरा हुआ। पहले वो किडनैप हो गई थी और अब फिर उसकी फैमिली जलकर मर गई। ये अब ऑर्फन है, यानी कि उसका दुनिया में कोई भी नहीं है। ऑफिसर कहता है कि मैंने एक फैमिली से बात की है, वो लोग उसे गोद ले लेंगे। पर आगे हम लोग जानते हैं कि अलीना क्या करेगी और उसकी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।